यहाँ पर एक मुद्दा जो कि बहुत गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है, उसका नाम है सर। जब भारत स्वतंत्र हुए 79वें साल हो गए हैं, तो विपक्ष द्वारा एक ऐसी चीज़ें सत्ता पक्ष पर लगाई जा रही हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या बताया जाए, कि जिसमें कि बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि ये आरोप बड़े आरोप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़ा करते हैं। क्या ये ऐसा सच है या गलत है, ये तो आने वाली बात होगी। जानते हैं इस वीडियो में क्या है इसका प्रोसेस। माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट ने कल बताया कि आखिर ये जो 66 लाख वोट बिहार के मतदाताओं के काटे गए हैं, इनको किस आधार पर आपने काटा है। इनको फिर से सूची में डाला जाए और फिर से जो है इनको उसी सूची में डाल करके पेश किया जाए। हालांकि बात करते हैं कि इन 66 लाख वोटर कहाँ चले गए। ये तो वैसे ही हो गए जैसे कि गर्मी में जैसे कुल्फी चली जाती, वैसे ही क्या है कि 66 लाख वोटर चले गए। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये पारदर्शिता का चुनाव है और पारदर्शिता के लाने के लिए हमने वो 66 लाख वोट जो है बताए। अब काटना काम तो चुनाव आयोग का है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष का तो काम है नहीं। लेकिन विपक्ष बराबर इस चीज पर हावी होता चला जा रहा है कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है, जैसे सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, वैसे चुनाव आयोग चुनावी पारदर्शिता को बराबर समन्वय करके रखता है। हालांकि विपक्ष कई बार भी ईवीएम पर भी सवाल उठाता आ रहा है और लगातार ईवीएम को हटाने की मांग कर रहा है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ये भी जो है कई बार मुद्दा बना है। अब ईवीएम से हट करके अब वोट चोरी का मामला आया है और ये वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन माननीय श्री अमित शाह जी ने यह भी बताया है कि जो फर्जी वोटर हैं, फर्जी मतदाता हैं या हटाएंगे, ऐसा मानना है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया किसकी है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वोट कटना या फिर से वोट डालना या इन सब चीज़ों का काम जो है सुख का काम है, चुनाव आयोग का काम करेगा। लेकिन इस बिहार चुनाव आते आते, बिहार चुनाव की चीज़ें करते करते और बिहार चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, तो बिहार चुनाव में आते आते सारी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। एक नया मुद्दा लेकर के हमको क्या करना है, हर पार्टी को जाना है, चुनाव में जाना है। तो ये चुनाव महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने वोट चोरी का मीडियम चुना और जो भारतीय जनता पार्टी पर वो एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ही 66 लाख वोट कटवाए हैं, उसको तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इसको फिर से मतदाता सूची में डाला जाए। लेकिन बात ये करते हैं कि एक हम सत्ता पक्ष पर आकर के ये आरोप लगाएंगे कि जो है कि ये वोट चोरी करके क्या बने हैं कि सत्ता में आए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी बात किया जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खंड में भी सत्ता पक्ष के तो है नहीं, विपक्ष की सरकार है। तो अगर वोट चोरी का मामला ऐसे ही रहता तो ये सरकारें कैसे बनती? तो ये तो संवेदनशील मामला हो सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष का यही कहना है कि जो हम रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं या जिनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, हम ऐसे फर्जी वोटर आईडी कार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन आइडेंटिफाई करके हम इनको जो है बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या होता है। एक तरफ बिहार का चुनाव है जहां पर इंडिया ब्लॉक गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन लगा पड़ा हुआ है। हालांकि तीसरी बाजी में पीके भी हैं, पीके प्रशांत किशोर रणनीतिकार अच्छे हैं और रणनीतिकार बन करके वो क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात है। हालांकि ये सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।